बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। प्रथम क्वेश्चन है 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं जिसमें जज किंग्सफोर्ड सही जवाब होगा। इसका हत्या का प्रयास किया गया था। इस कांड में गलती से वकील पिंगले कैनेडी दंपति की हत्या हो गई थी। ठीक है, यह बिहार स्पेशल का सीरीज चल रहा है जो इम्तियाज अहमद का बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ बुक से लिया गया MCQ है। आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, अब हम इससे पहले भी प्राचीन भारत अन्य वीडियो भी हम बना के डाले हैं जो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था। तो मुजफ्फरपुर बम कांड जो था किसने अंजाम दिया था। कामता प्रसाद भूपेंद्र ने, बी सजेंद्र सन्याल एवं बारेंद्र कुमार घोष ने। 4 ऑप्शन इस तरह से है तो इसका सही जवाब होगा खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने इसको अंजाम दिया था। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहरा कर किसे फांसी दी गई थी। तो फांसी की सजा दी गई थी खुदीराम बोस को। ठीक है, 2008 में मुजफ्फरपुर में हुआ था और खुदीराम बोस को ये फांसी की सजा, ये प्रफुल्ल चाकी जो अपने आप खुदकुशी कर लिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। उन्हें फांसी दी गई थी, ये गलत है। उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, ये भी गलत है। उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपना श्रेयकर समझा और गोली मारकर हत्या कर ली। ठीक है, ये सही है। तो इस तरह C सही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न में है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी। तो फांसी इसमें आपका 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। निश्चित ही आपको इससे फायदा होगा। ठीक है, अन्य वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो 4 ऑप्शन है जिसमें एक कालिदास बसु आंसर सही होगा। ठीक है, कालिदास बसु ये वकील थे खुदीराम बोस के। चलिए 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की। शाखा की स्थापना किसने की। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI क्वेश्चन है। आपके BPSC में सीधे पूछने वाले प्रश्न सब है। सचिंद्र नाथ सन्याल इसका सही जवाब होगा। पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की, ये सीधे पूछे जाने वाले ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, अब पटना भवानी मंदिर ये भी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जो 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका सही जवाब होगा भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त पटना भवानी मंदिर की स्थापना किए थे। चलिए 9 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज चल रहा है, आप निश्चित सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न 9 नंबर, बनारस षड्यंत्र में कौन सा शामिल था। तो ऑप्शन 4 है, आप देखें, सचिंद्र नाथ सन्याल, खुदीराम बोस, बारेंद्र कुमार घोष, बंकिम चंद्र मित्र। तो इसका सही जवाब होगा बंकिम चंद्र मित्र। बनारस षड्यंत्र, ठीक है, याद रखिए बनारस षड्यंत्र, सचिंद्र नाथ सन्याल को हटा दे, बारेंद्र नाथ घोष को हटा दे और खुदीराम बोस को हटा दे, बंकिम चंद्र मित्र को। एक चीज़ और है, आप एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग खूब करते हैं BPSC में और उसी पे आप बच्चे क्वालिफाइड होते हैं। तो कुछ प्रश्नों को आप ये चीज़ देखिए, कुछ यूनिक होता है और कुछ एलिमिनेशन करके हम उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए 10 नंबर, सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था। सतयुग नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था। तो इसका सही जवाब होगा पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर, स्वराज कथा। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था। ठीक है, स्वराज कथा का कृष्ण वल्लभ सहाय ने, उपयुक्त से कोई नहीं, महेश्वर प्रसाद ने और बाल मुकुंद वाजपेयी ने। तो सही जवाब होगा बाल मुकुंद वाजपेयी। स्वराज वाजपेयी, स्वराज वाजपेयी। ठीक है, माँ की पुकार, ठीक है, नामक पुस्तिका संबंधित है तो मुजफ्फरपुर से। माँ की ये जो रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर में छपी है 1918 में, सरकार ने जब्त भी कर लिया था। ठीक है, 1918 में, ये आप याद रखें। चलिए अगला प्रश्न
चलिए, किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने स्थान पर कनिंघम को रखा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है दोस्तों, कनिंघम। तो बिहारी, ठीक है, बिहार टाइम्स था जो 1906 में, ये 1906 में बिहारी रखा गया था और बिहार टाइम्स के नारायण प्रसाद पहले संपादक थे, ठीक है। तो बिहारी, और इसे ने बिहार टाइम्स ने सर्वप्रथम बिहार के अलग राज्य की मांग की बात को प्रकाशित किया था, ठीक है दोस्तों। तो कनिंघम को नियुक्त किया गया था, भारतीय संपादक को हटा के बिहारी का, ठीक है। तो बिहारी पत्रिका में, आप इसे ही नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, आप इस पर ध्यान दें, ठीक है। आप हमारे चैनल से निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे देखते हैं। ये मतलब उस समय जो थे बाबू महेश्वरी प्रसाद थे, हटाकर कनिंघम को रखा गया। ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किन्हें हटाकर बिहारी पत्रिका के संपादक के स्थान पर कनिंघम को रखा गया है? आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, आप उसे चुने। तो महेश्वरी प्रसाद ये थे। चलिए, रेवती नाग, रेवती नाग का संबंध है तो भागलपुर से संबंध है रेवती नाग का, ठीक है। रेवती नाग को किस संस्था में भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचारक के रूप में भेजा गया था? रेवती नाग। तो रेवती नाग, इसमें देखिए, पटना होम रूल, भवानी मंदिर, ढाका अनुशीलन समिति, पटना अनुशीलन समिति। तो ढाका अनुशीलन समिति, इसका सही जवाब होगा ढाका अनुशीलन समिति। अब श्री सचिन बख्शी थे, तो सचिन बख्शी क्या थे? समाजवादी थे, नरमपंथी थे, क्रांतिकारी थे। तो क्रांतिकारी थे सचिन बख्शी। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सीधे प्रश्न पूछने वाले है BPSC में, इसलिए आप देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, लाइक तो जरूर करें, ठीक है। चलिए, अब श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। सचिन बख्शी को कहाँ गिरफ्तार किया गया था बिहार में? तो भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था। इन्हें 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस? ये भी इंपॉर्टेंट है, तिरहुत षड्यंत्र। ये सभी इंपॉर्टेंट MCQ आप कर रहे हैं। श्री योगेंद्र शुक्ल को 10 वर्ष की कड़ी से, योगेंद्र शुक्ल को गिरफ्तार किया गया था तिरहुत षड्यंत्र में, योगेंद्र शुक्ल को गिरफ्तार किया गया था। अब नेक्स्ट 19 नंबर, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में बैठक में हिस्सा लिया था। बिहार का क्रांतिकारी था फणींद्र नाथ घोष, ठीक है ना, फणींद्र नाथ घोष। 47वीं BPSC में पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है, श्री मनीन्द्र नारायण राय। मनीन्द्र नारायण राय जो क्या थे? दो क्रांतिकारी थे, ठीक है, मनीन्द्र नारायण। अब बिहार युवक संघ, इंपॉर्टेंट है, पटना युवक संघ, बिहार युवक संघ। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में दोस्तों हुई थी। बिहारी छात्र सम्मेलन किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? तो एक मोतिहारी इसका सही जवाब है। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? तो मुंगेर में हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने की ऐलान किया था? तो प्रोफेसर ज्ञान साहा ने मनाने का ये ऐलान किया था, ठीक है। अब 25 नंबर प्रश्न है, पटना युवक संघ, बिहार युवक संघ 1928 में और पटना 27 में, ठीक है ना। पटना, तो पटना 27 में, बिहार 28 में, याद रखें, पटना 27, बिहार 28, मतलब बिहार 28 में, पटना मतलब पटना राजधानी। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? मनीन्द्र नारायण ने की थी, मनीन्द्र नारायण ने किए थे। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष बने कृष्ण वल्लभ सहाय बने, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला है 28 नंबर, 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका किसने निकाली थी? कहाँ से निकाली गई थी? तो ये पटना से निकाली गई थी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न है, तरुण भारत संघ का संबंधित है तो मुजफ्फरपुर से, तरुण भारत संघ का। अब 30 है, जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो
ये महावीर पत्रिका के जगत नारायण लाल के तो महावीर के, ये इंपॉर्टेंट है, आप निश्चित रूप से आप लाइक करें। एक थी सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे, तो सरकारी गवाह तो इसमें फणींद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी दोनों बने थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न 32 बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? बाबाजी ठाकुरदास, रेवतीनाग, चुनचुन पांडे, बटेश्वर पांडे। तो सही होगा बाबाजी ठाकुरदास। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, 33 1906 से 7 में पटना से मदरलैंड नामक किसने प्रकाशन किया था? तो ये बाबाजी ठाकुरदास। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय में मजरूल हक ने किया था, लेकिन इस समय दी मदरलैंड की स्थापना इन्होंने किया था। चलिए ये, अब अगला प्रश्न 34 नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के लिए सक्रिय था? तो जदुनाथ सरकार। ठीक है, जदुनाथ सरकार यह एक इतिहासकार भी थे। ठीक है, जदुनाथ सरकार सक्रिय थे। अनुशीलन समिति क्या है? अनुशीलन समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछने वाले सीधे है। क्रांतिकारी संगठन, धार्मिक संगठन, साहित्यिक संगठन। तो क्रांतिकारी संगठन है, ये पहले व्यायामशाला था। ठीक है ना, क्रांतिकारी संगठन बाद में बनाया गया। चलिए अब अगला, चंपारण जिला के मौलनिया डकैती केस से संबंध कौन है? तो यह राजनीतिक डकैती थी। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई थी। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। उपर्युक्त में से सभी, तो सभी होगा। फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? फणींद्रनाथ की हत्या करने वाले तो चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 38 नंबर, फणींद्रनाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे मिली? तो मृत्युदंड की सजा बैकुंठ शुक्ल को मिली थी फणींद्रनाथ घोष की हत्या के जुर्म में। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो बिहार में देखने वाले जो थे काम फणींद्रनाथ घोष एवं भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह। अब अगला प्रश्न है बिहार में गया षड्यंत्र केस किस क्रांतिकारी की घटना कब घटी थी? तो जनवरी 33 में घटी थी। ठीक है, गया षड्यंत्र केस 1933 में हुई थी। 1933 गया षड्यंत्र केस 1933 में हुई थी। फणींद्रनाथ घोष से संबंधित है। चलिए हाजीपुर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले किसे फांसी की सजा मिली थी? तो रामदेनी सिंह को। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के चर्चित महिला कुसुम कुमारी देवी एवं गौरी दास थी, तो क्या थी? क्रांतिकारी थी। ठीक है, क्रांतिकारी थी। चलिए दशेर कथा बहुत इंपॉर्टेंट, आप कई बार इस क्वेश्चन को कर चुके होंगे सेट में, बीपीएससी के एग्जाम में। तो दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा सखा गणेश देवस्कर। इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चुनचुन पांडे क्या थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या थे? चुनचुन माने बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। तो इस तरह आपका ये एमसीक्यू समाप्त होता है। आप हमारे चैनल से निश्चित जुड़े। ठीक है, इस तरह का वीडियो आपके रिवीजन में काम आएगा। और 67 जो है तो उसे बिल्कुल ही फोड़ना है, हर हाल में निकालना है। इसलिए हमारे चैनल के साथ जोश जुनून के साथ जुड़े। रोज़ सीरीज आएंगे, रोज़ आपके तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, रोज़ वीडियो बना रहे हैं, रोज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तब सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।